अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब मेरे वफ़ादार भाई दें। बड़े अफ़सोस की बात है कि हम लोग ऐसे लोगों को दीन का ठेकेदार बना के बैठे हैं और ऐसे नौजवान पीढ़ी जो इल्म सीखती नहीं है, ऐसे लोगों की बातों को मान करके अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए, ये शख्स है अली मिर्ज़ा का फ़ॉलोवर, और ये ऐसा फॉलोवर है कि बात शुरू करने से पहले ही इसने मुनाफिकत दिखाई, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुनाफिक की पहली अलामत होगी वो झूठ बोलेगा। और जब मुझे किसी भाई ने इसका नंबर दिया तो जब मैंने इससे बात शुरू की तो मैंने इससे शुरू में पूछा आला हज़रत के ताल्लुक़ से, तो इसने बोला नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन दरमियान में ये अपना जहर उगलना शुरू कर देता है। अच्छा देखें, जब अली मिर्ज़ा पलम्बरी का जो मामला है मुनाजरे का, तो हमने इससे कहा कि जब हमारे आलिम मुनाजरे के लिए जाते हैं तो ये भाग जाता है। तो ये ऐसा अंधभक्त है, आंख बंद करके बात को मानता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि जब इस मंगोल की औलाद ने मुनाजरे का चैलेंज किया अपने 4x4 के कमरे में, और ये वीडियो जब वायरल हुई तो हमारे आलिम ने जब इसको मुनाजरे के लिए कॉल किया तो कैसे ये झूठ बोलता है मंगोल की औलाद पलम्बरी कि नहीं मैंने कोई चैलेंज नहीं किया, मैं कोई मुनाजरा नहीं करूँगा। ठीक है, अब इसका इस मुनाजरे से भागना ही ये सबूत है कि ये मंगोल की औलाद मुनाफिक हुआ झूठ बोल के। इसने चैलेंज किया, उसके बाद जब इसको कॉल की गई मुनाजरे के ताल्लुक़ से तो कैसे भागा ये। अब इस मंगोल की औलाद को चाहिए कि इसके जितने फॉलोवर हैं इनको ये चाहिए कि इस मंगोल की औलाद से पूछें कि तुमने मना क्यों किया। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आगे की बात करता हूँ मैं इंशाल्लाह। मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब के लिए दूसरा चैलेंज। पहले का तो जवाब नहीं आया, इंशाल्लाह क़यामत तक नहीं आएगा उन दो हवालों का। अब इंशाल्लाह ताला इन दो हवालों का भी नहीं, और ये सिर्फ खादिम रिजवी साहब को मैं टारगेट कर रहा हूं, तो इनको तो हमने सेंटर्ड किया हुआ है। वरना यही चैलेंज जो है वो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के लिए भी है, इरफान शाह मशदी साहब के लिए भी है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए भी है, और पीर साकिब शामी साहब के लिए भी है, और पीर साहबजादा हसन साहब के लिए है। ये सब लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं जी वो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तहरीक चलाई है गुस्ताखों के खिलाफ। आप खादम साहब रिजवी साहब हमारे उस्ताद हैं, इतने बड़े शेखुल इस्लाम, और उसके अलावा डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को चैलेंज करते हैं, तो आपको चाहिए ना उनके शकीद के साथ बना। कोई चैलेंज नहीं किया मैंने मेरे भाई, मैंने किसी को कोई चैलेंज नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं, सोशल मीडिया पे हजरत आपके बहुत क्लिप मैंने देखे हैं ना, जिसमें आप बड़ी बड़ी शख्सियात को हिट कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं बैठ के एक कमरे के अंदर बैठ के आप, ये तो गलत बात है ना। कमरे में नहीं मेरे भाई, कमरे में नहीं, आप आ जाए उस कमरे में आके देख लें। आपकी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप मेरे साथ मुनाजरा करें, मैं सोशल मीडिया पे आके आपको मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। आपकी ये जो है खादम हुसैन रिजवी साहब और शेखुल इस्लाम डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को आप मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल चैलेंज और नहीं आप किया। दूसरा, हमारे जितने भी डॉक्टर आसिफ जलाली साहब तो इतनी बड़ी शख्सियात हैं, उनके करोड़ों जो शागिर्द हैं, लाखों, उनके एक के साथ भी आप मुनाजरा नहीं कर सकते। और कमरे में बैठ के मुफ्ती अमजद रिजवी साहब जैसे जो है ना, उनके शागिर्दों के शागिर्द जो है वो आपको आपके घर में जाते हैं और आपके कहते हैं मेरी वालदा नहीं मान रही। मेरे भाई मेरे घर नहीं है बात है हजरत, आप ये बात ना करें, आप सिर्फ सस्ती बात कर इज्जत करवा रहे हैं अपनी। तो सामने निकला, अब आपने वीडियो देखी कैसे ये हमारे आलिमों से भागा मुनाजरे से। अब दूसरी वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस आदमी को कुरान की तहकीक नहीं है कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला के बाद किसके नाम सबसे ज़्यादा आए हैं, और वो मंगोल का बच्चा लाइव टीवी पे बैठ के झूठ बोलता है कुरान पर, और जो कुरान पर झूठ बोले अल्लाह की उस पर लानत हो जब तक वो तौबा ना कर ले। तो इस शख्स ने ये कहा कि अल्लाह के बाद कुरान में सबसे ज़्यादा नाम शैतान के हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब देखिए इसकी लाइव ये जो है स्पीच है। अब इसमें देखिए इसकी पकड़ की गई तो कितना बड़ा ये मुनाफिक साबित हुआ, और इसके जो अंधभक्त हैं आँख बंद करके इसके पीछे चलते हैं जिस शख्स को कुरान नहीं आता। ये दूसरी वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है, किसी पैगंबर का भी नाम नहीं इतनी दफा आया। हाँ, सारे पैगंबरों के नाम जमा करें ना, जितनी दफा रिपीट हुए हैं उससे ज्यादा शैतान का नाम आया हुआ है, तो आपको निकाल सकता है इसको, हकीकत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान करीम पर इतना बड़ा झूठ, जबकि शैतान, शयातीन, इबलीस, ये तीनों लफ्ज़ कुरान करीम के अंदर तकरीबन 100 दफ़े हैं, जबकि अकेले मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान करीम में 136 दफ़े है। और छोटा मिर्ज़ा कहता है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम भी अगर जमा किए जाए जो कुरान करीम में आते हैं, फिर भी शैतान का नाम उन सब से ज़्यादा दफ़े है, नऊज़ बिल्लाह।
तो अब सामने ग्राम मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसका नंबर हमारे एक भाई ने दिया और ये लोगों को बरगला रहा था, बहका रहा था। और आप सुनेंगे रिकॉर्डिंग में कि इस बंदे को गुस्ल के फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत नहीं मालूम है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये फंसता है तो हदीस को शरह से समझता है, और जिस हदीस को हम कहते हैं उसकी शरह पढ़ो तो कहता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पता ये लगा कि ऐसे लोग खुद से इस्लाम को समझने के कायल बने बैठे हैं, हदीस को खुद से समझने के कायल बने बैठे हैं, और जहाँ पे ये फंसते हैं तो वहाँ ये मुहद्दिसीन का सहारा लेते हैं, और जहाँ ये नहीं फंसते तो वहाँ अपने अली मिर्ज़ा का पखाना चाटते हैं। तो अब देखिए, इस शख्स से मैंने ये कहा कि भाई जिस तरीके से कुर्बानी करना वाजिब है, तो ये कहता है कहाँ लिखा है। अब बताइए, इन जाहिलों को ये नहीं पता है कि कुर्बानी करना वाजिब कहाँ है। बहुत सारी रिवायतों में, फुक़हा के कौल में, यहाँ तक कि पूरी मुहद्दिसीन का इजमा है कि वाजिब उसके ऊपर है जो साहिब माल हो, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास पैसे की कमी ना हो, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और सुन्नत किसके ऊपर है कि जिसके पास माल दौलत नहीं है, फिर भी वो कैसे भी करके अपनी रोज़ाना कमाई से या महीने की कमाई से पैसे निकाल करके वो जानवर ख़रीद के कुर्बानी करे, तो उसके ऊपर सुन्नत है। ठीक है, शर्त यह है कि उसके ऊपर कोई क़र्ज़ा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे जाहिल घामड़ों को गुस्ल के सुन्नत वाजिब फ़र्ज़ नहीं मालूम है, और इन लोगों को कुर्बानी के मसले नहीं मालूम है कि वाजिब क्या होता है, सुन्नत क्या होता है, और ये लोग दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं, बताइए। और जब मैंने इसको हदीस पेश की बुखारी की, तो इसने पहले हदीस का मुतालबा किया, लेकिन जैसे ही मैंने हदीस पेश की तो ये पढ़ने को राज़ी नहीं हुआ, बड़बड़ाने लगा, पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अब देखिए, जो चीज़ ज़ेरे बहस नहीं है उसको ले करके ये बदतमीज़ी करने लगा। अब आप सुनेंगे, खुद ही फैसला करेंगे, बाकी मैं क्या बोलूँ। दुआ में याद रखें और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने उन दोस्त अहबाबों तक पहुँचाएँ जो ये अली मिर्ज़ा का जो है रिकॉर्डिंगें सुनते हैं। इससे बचें, इस मुनाफिक से बचें, ये आज का फितना है, और ऐसे फितनेबाजों से बचें, अपने ईमान को बचाएँ। और जिस किसी भाई को इस ताल्लुक़ से मुझसे बात करनी है, जो इसके चंगुल में फंसा हुआ है, या जो इसकी बात को मानता है, या गलती से इसके पीछे चलने का कायल हो गया है, वो 9958618727 पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी इस्लाह करवा सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अली बात कर रहे हैं क्या? हाँ, इरशाद बोल रहा हूँ। मैं जमशेद अली बात कर रहा हूँ, इरशाद साहब। जमशेद अली, अच्छा जी जी। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से? जी 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 जी, किसने फ़ोन किया था? मैं इसलिए फ़ोन किया था कि आप जो है माशाल्लाह से बहुत इल्म के जानकार हैं, थोड़ा इल्मी गुफ्तगू करने के लिए फ़ोन किया था। नहीं, इतने भी जानकार नहीं जितना आप समझ रहे हैं। नहीं भाई, तो आप तो आला हज़रत को माज़अल्लाह काफिर कहते हैं। नहीं, हमने तो नहीं कहा काफिर। हमने तो नहीं कहा काफिर। नहीं कहा ना। अच्छा इरशाद साहब, ये बताइए कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा जब तक नहीं आया था तब तक किसको फॉलो कर रहे थे आप? जब तक किसको फॉलो कर रहे थे? तब ऐसी मतलब गुमराह थे क्या आप, या आपके बाप, आपके वालिद और आपके जो दादा वगैरह जो थे वो सब गुमराह ही पे गए फिर? मतलब जैसे नॉर्मली इंसान होता है। कैसे नॉर्मली इंसान? जैसे कि काम करता है, नमाज़ें नहीं पढ़ता है, इस तरीके से हम भी थे। अच्छा, तो मतलब अगर अली मिर्ज़ा नहीं आता तो आप सीधा जहन्नम में जाते फिर? तो नमाजों की तरफ फिर लगे हैं ना, तो दीन की तरफ। तो मतलब अली मिर्ज़ा को सुन करके नमाज पढ़ना शुरू किया आपने? फिर दीन की तरफ रग़बत बढ़ी है तो फिर नमाजें भी शुरू की, गाड़ी भी रखी है। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा, जी, तो आपने इस हदीस में तवज्जो नहीं दी थी क्या? अब हमें उस टाइम पता नहीं था ना हदीस होगा। अच्छा, उस टाइम हदीसों का थोड़ी पता था। अब नमाज ही नहीं पढ़ रहा बंदा तो हदीस का क्या मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पता। तो अब जरा बता दीजिए, अब तो पता लग गया इस सदी में वो 100 साल जो के मुजद्दिद है वो कौन है इस सदी में? हर सदी में एक मुजद्दिद होगा तो उसकी पहचान थोड़ी बताइए अल्लाह के नबी ने? बिल्कुल बताइए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो दीन को निखार देगा। अच्छा, दीन को निखार देगा, तो वो तो सबके फिरके के अपने अपने मुजद्दिद हैं। तो कैसे फिरके के? कैसे मतलब? जैसे बरेलवियों के मुजद्दिद अलग हैं, देवबंदियों के अलग हैं, अहले हदीसों के अलग। अच्छा, एक मिनट, अपने अपने मुजद्दिद लेके चल रहे हैं ना सब लोग। एक मिनट
मैंने मुजद्दिद की बात की है, देवबंदी बरेलवी की बात नहीं की अभी। आप मुझे बताइए इमाम बुखारी जो थे वो कौन थे? तो आप किसे मुजद्दिद समझते हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, इमाम बुखारी कौन थे? इमाम बुखारी को देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे। जी हम भी तो इमाम बुखारी के जो अमल है वो आपके लिए हुज्जत है या नहीं? जो हदीसें करिए, वो जो हदीसें लेके आए हैं वो तो हुज्जत है ना। नहीं वो तो हुज्जत है, लेकिन उनकी अकेले की तहकीक है वो, उसमें किसी का साझा नहीं है, उसमें किसी का करी होगी ना। हाँ सुनिए, उनकी अकेले की तहकीक है और अकेले उन्होंने रावी इकट्ठा किए और अकेले उस हदीस को सही कहा और उन्होंने किताब का नाम भी अपने ऊपर रखा ये बुखारी, क्योंकि वो बुखारा के रहने वाले थे जी। उन्होंने अपने नाम से किताब शाया की। तो इमाम बुखारी को देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, है ना? सब मानते हैं। हाँ, तो वो मुजद्दिद थे। तो उनकी पहचान क्या थी मुजद्दिद की, जो उनको सब मानते हैं? मुजद्दिद कहते हैं क्या सब उन्हें? बिल्कुल। अच्छा, मुजद्दिद भी कहते हैं, मुजतहिद भी हैं वो, मुजद्दिद भी। मुजद्दिद का तो मुझे पता नहीं था कि लोग मुजद्दिद भी कहते हैं। मुझे तो ये पता है कि बरेलवी, अब अहमद रजा बरेलवी साहब को कहते हैं कि भाई वो मुजद्दिद हैं हमारे। तो आप मुझे नहीं, सिर्फ हम नहीं कहते। अच्छा। कि अहमद रजा खान फाजले बरेलवी जो सिर्फ हमारे ही मुजद्दिद हैं। अगर आप देखेंगे देवबंदी तो नहीं मानते मुझे। वो आज के जो नाम निहाद देवबंदी है ना वो नहीं मानते। अगर आप देखेंगे, सुनिए बात सुनिए, मैंने क्या बोला, जो आज के नाम निहाद लोग हैं, मौलवी हैं, वो नहीं मानते हैं। अगर आप देखेंगे देवबंदियों के बड़े बड़े आलिम, जैसे आप देखेंगे अशरफ अली थानवी की किताब उठाएंगे, अशरफुस सवाने, उसमें किसी ने अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की शान में ये कह दिया कि अहमद रजा खान, तो वो उसके ऊपर चिल्ला पड़े। वो इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, नाम अदब से नहीं ले सकता। अच्छा। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे फतावा कश्मीरिया, तो अनवर शाह कश्मीरी जो देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम है, वो लिखते हैं कि जब मैंने हदीसों को इकट्ठा करना सीखना शुरू किया। एक बात मैं भी कहूँ इसमें, पहले मैं पूरा कर लूँ? ठीक है, कर लो। जब मैंने हदीसों को इकट्ठा करना और सीखना शुरू किया तो मैंने तमाम फिरके की किताबों को पढ़ा, मैं मुतमईन नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की किताबों को पढ़ा, मैं मुतमईन हो गया, मैं समझ गया। क्योंकि उन्होंने एक फतवे पे कई सौ रिवायतें और कई सौ हवाले दिए हैं और उस पर इजमा कायम किया है। अगर आप पढ़ेंगे अहले हदीस की किताब, अगर आप पढ़ेंगे अहले हदीस के बड़े बड़े जो मुल्ला पहले के जो चले गए, उन्होंने खुद अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का लोहा माना और खुद ये कहा है कि हम अहमद रजा के फतावा रिजविया से फतवों को निकालते हैं, क्योंकि जो फतवे उन्होंने इकट्ठा किए हैं और इजमा के साथ इकट्ठा किए हैं, आज की तारीख में किसी आलिम की सलाहियत नहीं है वैसा इकट्ठा करना। सबसे पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े उलमा ने उनको माना है, तो जो अशरफ अली थानवी साहब हैं, उन्होंने तो उनको शैतानी लश्कर लिखा है, उनकी पूरी जमात को। किसको? एक मिनट किसको? अहमद रजा बरेलवी साहब। हाँ, तो उसका रीजन है ना, शैतानी लश्कर कहा है। शैतानी लश्कर तो आज भी कहते हैं। और कहा है कि अहमद रजा बरेलवी को कहा है अशरफ अली थानवी ने। सुनिए, हमलावर होते हैं। अगर आप हवाला दे दें मुझे अशरफ अली थानवी की किसी किताब से, उसने ये ऐसा लिखा है, तो मैं आपकी बात को मानूं। ठीक है, मैं हवाला दो, भेजो। वो जो हवाला है ना, मैं नाम किताब का नाम बता देता हूँ। अरे अशरफ अली थानवी, सुनो मेरी बात। अशरफ अली थानवी अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के 20 साल के बाद मरा। मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो मेरी बात। जो उनकी किताब है ना, कौन सी किताब है? नाम बताओ, मेरे पास है अशरफ अली, मेरा इदारा है पूरा, बताओ कौन सी किताब में लिखा है? अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद जो तो अशरफ अली थानवी की है। अशरफ अली थानवी के भी सिग्नेचर मौजूद हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आपको पता है कि अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद अशरफ अली थानवी के 10 साल के बाद लिखी गई है? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? उसमें सिग्नेचर कहाँ से आ गए? वो सब झूठ फेक है, उसका रद्द हो चुका है। अच्छा, वो फेक है वो? हाँ सुनो, उसका रद्द जो है हमारे मुजद्दिद हशमती ने कर दिया है। उनकी किताब अगर आप पढ़ोगे तो अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के अंदर, सुनो पहले बात, उलमाए देवबंद के उसमें पहले बात सुनो, वो आज के मौलवियों के हैं जो उस टाइम के थे, जिसमें अशरफ अली थानवी शामिल। अगर तुमने अशरफ अली थानवी के उसमें सिग्नेचर दिखा दिए तो तुम्हारी गुलामी करूंगा। और तुम तो सुनो, अरे जो आदमी 10 साल पहले मर गया, सुनो पहले बात सुनो, अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद पढ़ी है आपने? पूरी नहीं पढ़ी? जो मैं कह रहा हूँ, आप पहले बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो दिखा। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में ये लिखा हुआ है कि हमारा वही अकीदा है जो अहले सुन्नत वल जमात का है।
हम गैरुल्लाह से मदद लेने के कायल है। सुन लो पहले मेरी पूरी बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो अपने आप को, इसमें नई बात थोड़ी। अरे भाई पूरी बात तो सुनो पहले, तुम बीच में बड़बड़ कर रहे हो। अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर, हाँ तो सुन तो लो, अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखा है हम हमारा वही अकीदा है जो अहले सुन्नत वल जमात का है, हम वलियों से मदद लेने के कायल हैं। लेकिन आज के देवबंदी मौलवी वलियों से मदद लेने को शिर्क कहते हैं। किसकी बात को मानोगे? अल मुहन्नद अल मुफन्नद की बात को मानोगे, आज के मौलवी की मानोगे? तारिक मकसूद कहता है, तारिक मकसूद कहता है गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है। हाँ ठीक है। उसके बाद हाँ सुनो, अब उस किताब के अंदर लिखा अल मुफन्नद में कि वो जायज़ है। किसकी बात को मानोगे? अब जो उन्होंने लिखा तो जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद सुनो, जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद इसलिए लिखी गई थी, बात सुनो, अल मुहन्नद अल मुफन्नद इसलिए लिखी गई थी, इन्होंने ये इसलिए लिखी थी अपनी इज्जत बचाने के लिए, जब ये इसको लेकर के अरब गए थे कि भाई हमारी किसी किताब में इस तरीके की इबारत नहीं लिखी। जबकि अशरफ अली थानवी 20 साल के बाद मरा, उसकी हिम्मत नहीं हुई अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पर उंगली उठाने की। और अगर आप पढ़ेंगे, सुनिए, अल हिफाजतुल यौमिया उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अगर उलमाए देवबंद को अपनी इज्जत बचानी है और अपने अकाबिरों की इज्जत को बचानी है तो इन 4 किताबों को आग लगा दो बीच चौराहे पर, जिसमें हुजूर की गुस्ताखियां लिखी हुई हैं। फतावा रशीदिया, हिफ्जुल ईमान, अल बराहीन कातिया और तहजीरुन नाज, इन 4 किताबों को बीच चौराहे पे आग लगा दो। ये कौन लिखता है? देवबंद के बहुत बड़े मोल्ला, बहुत बड़े इमाम। कौन? सुनो मेरी बात, क्या नाम है उसका? 1 मिनट रुको, 1 मिनट बता रहा हूँ, 1 मिनट, चलो अभी नाम याद आ जाएगा, बता दूंगा। अली हिफाजत अल यौमिया बोलो तो मैं अभी स्कैन भेजता हूँ तुम्हारे पास। तो मुझे ये बताओ, अब सुनो, जब इज्तिमा हुआ सहारनपुर में, अशरफ अली थानवी को वहाँ बुलाया गया। अशरफ अली थानवी से पूछा, जब भीड़ उसने देखी कि लाखों की तादाद में लोग हैं, जब भीड़ देखी तो उससे पूछा गया कि भाई ऐसी इबारत कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, क्या आपने किसी की किताब में ये इबारत को लिखा है? तो वो कहता है लिखना तो छोड़ो, मेरे तो जहन में भी नहीं है। और वहाँ पर उससे किताब लिखाई गई बस्तुल बनान, और बस्तुल बनान को लिखने के बाद उसमें उसने झूठ लिखा, झूठ बोला कि मेरे तो जहन से भी नहीं गुजरी। और हिफ्जुल ईमान में वो इबारत लिखा मैडम अशरफ अली थानवी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए। हाँ झूठ बोला। अगर आप पढ़ोगे बस्तुल बनान तो उसमें साफ लिखा है उसने कि लिखना तो छोड़ो, मेरे तो जहन से भी नहीं गुजरी। इतना बड़ा झूठ उसने इसलिए बोला क्योंकि लाखों की तादाद में पब्लिक थी वहां पर। अगर हाथ मान लेता तो जूते पड़ते हैं उसको। हाँ, आप मुझे बताओ, ये सारी बातें छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, अली मिर्जा से पहले क्या दीन नहीं था, इस्लाम नहीं था, मुजद्दिद नहीं थे, मुहद्दिस नहीं थे? दीन भी था, इस्लाम भी था, मुजद्दिद भी था। अच्छा, तो जिस शख्स को कुरान पढ़ना नहीं आता हो, जिस शख्स को अरबी के उलूम से वाकिफ ना हो, जो शख्स अरबी के उलूम उसको नहीं आते, कुरान पढ़ना नहीं आता उसको, और दूसरी चीज़ ये है कि रात को वीडियो अपलोड करता है, रात को अपना 10 करता है, पूरे दिन उसका ऑफिस बंद रहता है। कई आलिम, कई उलमा उसके ऑफिस के चक्कर लगाते हैं और कभी पकड़ भी लेते हैं तो कभी खिड़की से भाग जाता है। ये झूठ है। अगर किसी ने मेरी बात को झूठ साबित कर दिया, मुंह मांगा इनाम दूंगा। अभी हनीफ कुरैशी उसके दरवाजे तक गया था, वो भाग गया था। सुनो, इधर वीडियो पड़ी हुई है, उसके ऑफिस पे गया था। हाँ सुनो, अब सुनो, इधर सुनो, अब सुनो मेरी बात, राइट पूरी नहीं करी, अब मेरी बात सुनो। नहीं राइट होती है। अच्छा, एक मिनट, पूरा उतरेगा तब मुनाजरा तो तुम भाग जाओगे, तुम भाग जाओगे, एक मिनट, तुम भाग जाओगे। शराइत तो उसी टाइम तय होती है। एक मिनट, बड़बड़ मत करो, पूजा मत करो उसकी। सुनो, शराइत वहीं पे तय होती है या भाग जाने से तय होती है? तो तुम कर रहे हो ना, तो भाग क्यों गया वो? तो शराइत तुमने तय करी, तो शराइत वहीं पे तय होती है ना। मुनाजरे के उसूल क्या है? मुनाजरे के उसूल क्या है? शराइत वहीं पर तय होती है ना। दौरे मुनाजरे में शराइत तय होती है ना। बड़े से वीडियो बनवा दो अपने हक में। किसके बड़े से? मुनाजरा कर लेना। अच्छा चलो, जिस शख्स को अरबी के उलूम नहीं मालूम वो मुजद्दिद कैसे हो सकता है तुम्हारा? जिसका जवाब दे दो मुझे। अभी उसने रील धो रखी है दावत क्या धो रखी, कितना बड़ा। अबे जाहिल आदमी, वो दावत इस्लामी से ही निकला है, उसको पैसा देने से मना कर दिया था। उसने दावत इस्लामी, उसको पैसा देने से मना कर दिया था, दावत इस्लामी से ही निकला है वो कीड़ा। पहले दावत इस्लामी नहीं था वो, तो क्यों निकला वो पैसे की डिमांड की थी उसने, उसमें तुम्हें हकीकत पता है उसकी? वो पलम्बर था। सुनो मेरी बात, पहले बात सुनो, वो पलम्बर था। अरे पहले बात सुनो, वो पलम्बर था, वो पलम्बर था, पलम्बर का काम करता था।
उसको दावत इस्लामी ने दीन सिखाया, पढ़ना सिखाया, और उसने दावत इस्लामी से पैसे की डिमांड की, उसको गांड पे लात मार के बाहर निकाल दिया गया। और तुम कहते हो कि करोड़ों रुपया खाया जाता है। तुम एक आलिम का साबित कर दो, दावत इस्लामी किसने करोड़ों रुपए खाया, साबित करो। साबित करा है हनीफ कुरैशी ने। किसने? अबे हनीफ कुरैशी तो रावजियत में चला गया, वो तो खुद रावजी बन गया पैसे लेके, उसको छोड़ो ना तुम। ने तो साबित करा है वो तो उसका जवाब नहीं मिला, उसको उसका जवाब नहीं मिला। बन गया। हाँ वो तो ताहिरुल कादरी रावजी है ही, ताहिरुल कादरी भी रावजी बन गया। हाँ सही बताओ, भी रावजी बन गया। जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे वो कौन है? सहाबा की शान में गुस्ताखी करते नहीं है कौन? तुम्हारा दिमाग खराब है? हजरत अमीर माविया की शान में उसने गुस्ताखी करी है। अगर उसने हाँ वो पॉइंट हदीस बयान कर दी तो हदीस बयान नहीं करी, गुस्ताखी करी है। जबकि जब हमारे बड़े आलिम, सुनो, जब बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने ये इस पर इजमा है मुहद्दिसीन का कि ये सारी बातों पे लफ़े किसान रखना है, इसको आवाम के बीच में नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि ये इज्तिहादी मामला है। क्या इज्तिहादी मामला है? ठीक। और हनीफ कुरैशी ने जो, पहले बात सुनो, मुहद्दिसीन कोई नहीं लाया, तो मुहद्दिसीन कोई अपनी किताबों में नहीं लेके आया, किसी ने। हदीसें भरी हुई हैं, तो हदीसें भरी है ना, हदीसें भरी है, तो उसकी शरह नहीं है क्या? उसकी शरह नहीं है। अबे तो उसकी शरह नहीं है, जाहिल आदमी शरह नहीं पढ़ेगा हदीस की, हदीस की शरह के बिना समझ लेगा। हदीस को बिना शरह के पढ़ लोगे तुम, तो शरह कौन करेगा? वही करेगा ना। कौन करेगा? हाँ तो शरह पढ़ना उसकी, वही करेगा ना। तो शरह पर, शरह में दिखा मुझे कि इमाम बुखारी ने जो है, उसके उलट थोड़ी हो जाएगा अगर। अरे तो शरह में उलट थोड़ी, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जैसे बुखारी की हदीस है, जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया, उसने कुफ्र किया, वो काफिर हो गया। कुफ्र किया, हाँ कुफ्र किया तो काफिर हो गया वो। अब मुझे एक बात बता कि तेरे अब्बा ने एक टाइम की नमाज छोड़ी, तो ये हदीस तुझे मिल गई, तो अपने अब्बा को काफिर कहेगा या उसकी शरह देखेगा? हाँ तो अपने अब्बा को कुफ्र करने वाला कहेगा? तो है ही नहीं है। सुन हदीस में तो अरे काफिर हो गया। तो कुफ्र करने वाला कौन होता है? उसने कुफ्र किया। कुफ्र किया क्या हुआ? उसका मतलब एक मिनट, ये अमल कहाँ लिखा उसमें? तो उसमें ये भी नहीं लिखा वो काफिर हो गया। हाँ तो ये कुफ्र क्या होता है? कुफ्र किया का मतलब क्या होता है? उसने कुफ्र किया है। हाँ तो तुम अपने अब्बा को बोलोगे कि तुमने कुफ्र किया नमाज छोड़ के? मतलब थोड़ी है कि वो काफिर हो गया। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने अपने अब्बा को बोला कभी एक वक्त की नमाज छोड़ी तुम कुफ्र कर लिया? तुमने बोला अपने अब्बा को? मैंने बोला है नमाज छोड़ना कुफ्र है, तो मत छोड़ो। अपने अब्बा को बोला तुमने कि तुम कुफ्र कर दिया तुमने जानबूझ के, जब तक तौबा नहीं? काफिर हो गए हो। अरे एक मिनट, कोई आदमी बार बार कुफ्र करे? सुनो, अरे इरशाद अली साहब सुनो, किसी ने पूरे दिन नमाज नहीं पढ़ी, 5 टाइम की नमाज छोड़ दी, क्या बोलोगे उसको? कुफ्र वाला अमल किया उसने। कुफ्र वाला अमल कहाँ लिखा है उस हदीस में? हाँ कुफ्र किया ना उसने फिर। हाँ कुफ्र किया, तो उसको तुम क्या बोलोगे? कुफ्र करने वाला कौन है? कुफ्र करने वाला कौन है? कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि जिसने कुफ्र किया वो काफिर हो गया? कुरान की आयत नहीं पढ़ी? मुसलमान कुफ्र नहीं कर सकता क्या? नहीं, मुसलमान कुफ्र तो काफिर होगा ना वो। कुफ्र की तो आयत क्या है कुरान की? क्या ईमान वालों, जिसने तुम पर कुफ्र किया, जो कुफ्र में गया वो काफिर हो गया। तो वो फिर वापस जो नमाज पढ़ रहा है, फिर पढ़ने लग गया नमाज, तो फिर मोमिन होगा या काफिर ही रहेगा? तो अच्छा, एक टाइम की पढ़ी फिर दूसरे टाइम की छोड़ दी, फिर क्या करेगा? अच्छा वो फिर नमाज से पढ़ने लग गया तो काफिर रहेगा? नहीं, एक मिनट, जिसने एक टाइम की 5 में से एक टाइम की छोड़ दी, फिर क्या करेगा? कुफ्र वाला अमल कर रहा है ना। फिर वो अमल कहाँ लिखा है उस हदीस में? शरह में लिखा है अमल। अच्छा शरह में लिखा है? शरह में लिखा है, इसीलिए तो कहता हूँ हदीस को शरह से। आप दूसरी हदीस ले लो, बुखारी की हदीस है, जब कोई बंदा दरमियानी रात को इबादत करता है तो अल्लाह चौथे आसमान पर आता है। तो तुम ये अकीदा बनाओगे अल्लाह चौथे आसमान पर आता है, या इसकी शरह पढ़ोगे? अल्लाह ताला चौथे आसमान पर नुज़ूल फरमाता है, जैसे नुज़ूल नहीं फरमाता, उस हदीस में लिखा है अल्लाह चौथे आसमान पर आता है, जैसा नुज़ूल नहीं फरमाता। नहीं, ये शान के मुताबिक नहीं लिखा हदीस में, शरह में लिखा है। इसीलिए कहता हूँ हदीस को शरह से पढ़नी चाहिए। जैसे तुम अब जब तुम फंसे हो कुरान में, नहीं, जब तुम फंसे हो, सुनो, जब क्या मानोगे तुम? तो अभी इस हदीस को छोड़ दोगे, इस हदीस को छोड़ दोगे, इस हदीस को छोड़ दोगे? क्यों छोड़ देंगे? तो फिर तुम ही तो कह रहे होगे ना कि हदीस को शरह से कैसे पढ़ेंगे हम? तुमने अभी क्या बोला? हदीस के अंदर है कि जब अल्लाह नहीं, सुनो, अल्लाह ताला चौथे आसमान पर आता है। सुनो, अल्लाह ताला चौथे आसमान पर आता है। इसकी शरह में क्या है कि वो नहीं आता है? ये होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। शरह भी तो वही, इसीलिए तो जाहिल साहब मैं आपको कह रहा हूँ हदीस को शरह से पढ़नी चाहिए। तो हजरत अमीर माविया की शान में, जितनी हदीसें आई हैं तो उसको शरह से समझोगे ना। तो जो शरह उसका उलट मतलब बताए तो वो शरह सही होगी? तो तुम जाहिल हो, तुमको क्या पता? जब मुहद्दिसीन शरह कर रहा है तो उलट मतलब निकालेगा उसका। तो मतलब तुम अपने तरफ से हदीस को ले लोगे, अपने तरीके से ले लोगे। मतलब तुम अपने तरफ से इंजीनियर मिर्जा का पखाना चाट के अपने तरफ से हदीस ले लोगे, शरह को नहीं मानोगे।
वो तुम चाट रहे हो। नहीं तो तुम चाट रहे हो ना इंजीनियर मिर्जा का पखाना, जो हदीस को अपने तरीके से समझ रहे हो, जिसमें फंसते हो उसको मुहद्दिसीन को पकड़ लेते हो, और जिसमें नहीं फंसते हो तो अली मिर्जा का पखाना चाटते हो। वैसे तुम उनका पखाना चाट रहे हो और साफ कर रहे हो। मुझे तुम बताओ ना कि जब तुम किसी हदीस में फंसते हो, जब तुम खुद फंस रहे हो, कुफ्र वाला अमल किया, कहाँ से सीखा? मुहद्दिसीन के उससे। अब ये हजरत अमीर मुआविया भी जो मुहद्दिसीन ने शरह की, उसको क्यों लेंगे हम? अली मिर्जा का पखाना चाटेंगे हम तो, है ना? हम तो अहमद रजा बरेलवी का पखाना चाटेंगे। बिल्कुल चाटो। अबे तुमको अगर तुमको पखाना भी मिल जाता ना तो भी तुम फला पा जाते। में जो गुस्ताखियां करी हैं अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का तुमको पखाना भी मिल जाता ना तो भी तुम फला पा जाते, लेकिन तुम्हारी किस्मत में नहीं है चाटना, समझे? चटना नहीं है तुम्हारी किस्मत में। अली मिर्जा का पखाना चाट चाट के तुमने अपने दिमाग को भ्रष्ट कर लिया ना। तुम चाट के गुस्ताख। चलो अब जरा मुझे ये बताओ, सुनो, नमाज पढ़ते हो तुम? नमाज पढ़ते हो तुम? चाट के तुम नमाज पढ़ते हो? ये बताओ नमाज पढ़ते हो? जो मुसलमान होगा नमाज ही पढ़ेगा। पांचों टाइम पढ़ते हो? पांचों टाइम पढ़ते हो? एक टाइम की भी नहीं छोड़ी ना? अल्लाह की कसम खा के बोलो। बिल्कुल अल्लाह की कसम, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। पर एक टाइम भी नहीं छोड़ी? रागिब हुआ हूँ जब से 5 टाइम की नमाज। चलो बीच में एक टाइम की भी नहीं छोड़ी ना? एक टाइम की नहीं छोड़ी। चलो अगर तुम झूठ बोलो तो अल्लाह की लानत हो तुम पर, आमीन बोलो। लानत हो, आमीन। चलो ठीक है, माशाल्लाह। चलो ठीक है, माशाल्लाह। चलो ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनो, ये बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? वाजिब कितने हैं? सुन्नत कितनी है? भाई नमाज तो जब ही होगी ना जब तुम्हारी गुस्ल होगी। अरे तो नमाज तो तुम्हारी, हाँ तुम बताओ नमाज में गुस्ल में कितने फर्ज वाजिब सुन्नत हैं? जब तक तुम्हारा गुस्ल नहीं तो तुम्हारी नमाज को बोल नहीं। चलो शाबाश, जल्दी बताओ। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। 3 फर्ज हैं तो 3 फर्ज, सुनो 3 फर्ज है। 3 फर्ज जो है वो ऐने फर्ज है या सिर्फ फर्ज है? ऐने फर्ज। हाँ, ऐने फर्ज कब होता है गुस्ल में? 3 फर्ज कब तुम्हारे वजूद में आएंगे कि आप तुम्हें 3 फर्ज करने ही करने हैं? कब वजूद में आएंगे? कब तुम पर वाजिब होगा गुस्ल? कब वाजिब होगा? हाँ, गुस्ल कब वाजिब होता है? पूछ रहा हूँ ना तुमसे। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आवाम को दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे जाहिल दीन के ठेकेदार बने बैठे जिनको ये नहीं पता गुस्ल वाजिब कब होता है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, सुनो, गुस्ल की सुन्नत बताओ और गुस्ल के वाजिब बताओ। तुम्हें पता है गुस्ल कब वाजिब होता है? अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल वाजिब होता है। जल्दी बताओ। अब तुम मुझे बताओ गुस्ल के इस्त्री करने से। अच्छा बस अपनी जोजा के साथ या फिर उसका एहतलाम हो जाए। अच्छा, गुस्ल फर्ज हो जाता है। गुस्ल वाजिब हो जाता है अगर अपनी जोजा के साथ क्या कहते हैं हम बिस्तरी करने से और उसका एहतलाम हो जाए। एहतलाम कितना होना चाहिए, कितनी तादाद में होना चाहिए? अच्छा कितनी तादाद में होना चाहिए ये भी है? ये मसले हैं भाई। अच्छा ये मसले हैं। हाँ ये मसलियों पे तो आप बात माना, पहले गुस्ताखी का जवाब अरे दो। जाहिल आदमी, तुमको गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं मालूम है, तुम्हारा गुस्ल पूरा कंप्लीट नहीं है, तुम नमाज की तरफ लोगों को दावत दे रहे हो। तुझे बताओ सुन्नत के वाजिब फर्ज, वाजिब बताओ। अभी वाजिब और सुन्नत। रजा बरेलवी ने जो गुस्ताखी करी है उस पर मैं बात करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, बिना बात करे फोन नहीं काटूंगा मैं, बिना बात करे फोन नहीं काटूंगा। उसका क्या करेगा? मैं बिना बात करे फोन नहीं काटूंगा उस पर। पहले मुझे ये बता, अभी तूने रिकॉर्डिंग में शुरू में कहा था मैं अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को मुसलमान मानता हूँ, अब तू अहमद रजा पे बात करेगा, इसका मतलब झूठ बोलता है। झूठों पर अल्लाह की लानत है। आमीन बोल। आमीन। मैं बोलता हूँ ना आमीन। अब सुन करिए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी माई का लाल साबित नहीं कर सकता, उसमें मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी इल्मी लियाकत बता, सुन्नत बता, उसूल की सुन्नत, वाजिब और फर्ज। चल। उसने माशा की सामने गुस्ताखी करी। अबे किसी का बाप भी नहीं साबित कर सकता, किसी का बाप भी नहीं साबित कर सकता, किसी का बाप भी नहीं साबित कर सकता बेटे, समझ गया? बुजुर्गों ने। चलो पहले अपने गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत बताओ। अभी मैंने तुझे फर्ज बता दिए। नहीं 3 फर्ज बताए हैं आपने, वाजिब पूरा नहीं किया अभी। वाजिब बताओ। इससे ज्यादा तेरे लिए जरूरत नहीं। नमाज में गुस्ल में कितने वाजिब है? नमाज में वाजिब कितने हैं? गुस्ल में वाजिब कितने हैं? गुस्ल में वाजिबात कितने हैं? गुस्ल में वाजिबात कितने हैं? सुन्नतें कितनी हैं? और अभी तुमने 3 फराइज बताए, लेकिन क्या क्या है और कैसे करने चाहिए वो नहीं बताए। मैंने तीनों बता दिए। वाजिबात, लेकिन वाजिबात एक एक करके सारी गुस्ताखी का जवाब दूंगा। मैं मना नहीं कर रहा और खुदा की कसम बिना दिए फोन नहीं काटूंगा,
लेकिन पहले मेरा सवाल कंप्लीट। मैंने तुझे गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत, जब तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा तो ना तुम्हारी नमाज कबूल होगी, दाढ़ी रखना तुम्हारा बेकार, नमाज बेकार, कोई इबादत बेकार, अच्छा जिस बंदे सारी ने फर्ज इबादत पूरे बेकार। कर लिए तो उसका गुस्ल नहीं हुआ क्या तुम्हारी नजर में? क्या? उसका गुस्ल नहीं हुआ जिसने गुस्ल के फराइज पूरे कर लिए, उसका जब गुस्ल नहीं हुआ तुमको तुम्हारी नज़र में। वाजिबात नहीं पता है तो तुम गुस्ल करोगे कैसे? उसकी नजर तुम्हारी नजर में वो जो है जब तुम्हें बेगुसला वाजिबात हुआ। नहीं पता है तो तुम गुस्ल करोगे कैसे? अच्छा वाजिबात गुस्ल बताओ, करोगे। गुस्ल में कितने वाजिब है? मैंने फर्ज बता दी ना वाजिब बताओ पहले। भाई, इतनी काफी है तेरे लिए। जब तक वाजिब नहीं होंगे तो फर्ज कैसे हो जाएगा? जाहिल आदमी, जब वाजिब नहीं होगा तो फर्ज कैसे हो जाएगा? कितना जो बड़ा फर्ज जाहिल है, आदमी। वही देखिए वाजिब की सामने निगराम, ये है अली मिर्जा का पखाना लो, चाटने वाले, उसके ये फॉलोवर। खाना चाटने इनको वाला है, जाहिल को मतलब यही नहीं पता है ये गुस्ल कि वाजिब ये कब नहीं होता पता है, जो गुस्ल में वाजिब होता है, वाजिबात वो कितने हैं, फर्ज फर्ज के दर्जे कितने में हैं होता है। और गुस्ल जो में वाजिब सुन्नतें होता है कितनी वो हैं। फर्ज के दर्जे में ही होता है, ये नहीं पता जाहिल को। अच्छा, एक मिनट, उससे वाजिब और फर्ज अलग एक मिनट, एक मिनट। ये जाहिल जो वाजिब होता है वो फर्ज के दर्जे में होता है, जैसे कुर्बानी वो फर्ज करना के दर्जे वाजिब में है, नहीं आता। जैसे कुर्बानी हाँ। करना वाजिब है। किसने कहा कुर्बानी करना वाजिब है? क्या है? सुन्नत है कुर्बानी करना। सुन्नत? अच्छा, कुर्बानी करना वाजिब किस पर है? वाजिब सब पे सुन्नत है। अबे वाजिब किस पर है कुर्बानी करना? सुन्नत है सब पे। लाहौल बिला कुव्वत। देखिए सामने निगरान, ये है आज के आलिम। इन हाँ, जाहिल को ये नहीं पता है कि जो साहिब माल होता है उसके ऊपर वाजिब है कुर्बानी करना, हाँ, तो सुन्नत हदीस रसूल तो है ही है। कुर्बानी करना अच्छा, जो किसकी सुन्नत है? वाजिब है। किसकी सुन्नत है? साबित कर दे। किसकी सुन्नत है? साबित कर दो। किसकी सुन्नत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा, किसकी उम्मत में? किसकी उम्मत में क्या? हाँ, किसकी उम्मत से हुई है फर्ज वाजिब सुन्नत? वाजिब सुन्नत है। अबे कुर्बानी करना वाजिब उसके ऊपर है जो साहिब माल हो, हाँ, तो जिसका हदीस ऊपर कोई दिखाना। कर्जा ना हो। वाजिब है तो हदीस दिखाना। तो जाहिल हो, तुमको कभी हदीस मिली नहीं, तुम इल्म से ना वाकिफ हो, तुम अली मिर्जा का खाना चाट चाट के अंडे की भी कुर्बानी करोगे। अब अली मिर्जा कहता है कि अंडे की भी कुर्बानी जायज है। चल पहले मेरे सवाल, पहले मेरा सवाल, पहले मेरा सवाल, तेरे पास हदीस नहीं है। पहले मेरा सवाल। अबे अइम्मा की किताबें भरी पड़ी हैं जाहिल के बच्चे कि वाजिब उसके ऊपर है जो साहिब माल हो। अगर माल पास होने के बाद भी अगर वो कुर्बानी ना करे तो उसने उसके ऊपर गुनाह है। हदीस चलो, वाजिब है कुर्बानी करना। किसके? अबे वाजिब तो है जिसके ऊपर माल है, वाजिब है हदीस पेश करना। जो साहिब माल है, साहिब माल है। अच्छा सुन, तेरे मुंह से कहने से हो जाएगा। सुन का नंबर बता। हाँ चल ले, ये ले बुखारी की हदीस, बुखारी की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 1 साल से छोटा बच्चा और नमाज से पहले ही कुर्बानी कर दी। हदीस का नंबर बता। सुन ना, अबे हदीस का नंबर हम जाहिलों को नहीं बताते, बुखारी का हदीस जाहिल को नहीं बताते। अली मिर्जा के पखाने सुन, हदीस सुन, पूरी हदीस सुन, जाहिल को पता ही नहीं, पूरी हदीस सुन। अबे अल्हम्दुलिल्लाह तेरे जैसे से रोज को पढ़ाता हूँ मैं। सुन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुन 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 सुन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 1 साल से कम बछड़े वाली कुर्बानी तुम पर जायज, लेकिन जानवर जो होना चाहिए 1 साल से ऊपर होना चाहिए। तो इसमें वाजिब ये वाजिब है, लिखा कहाँ है? बिल्कुल वाजिब है, 1 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर वो कुर्बानी जायज हो गई। बुखारी का स्क्रीनशॉट चल, अब मैं भेज रहा हूँ तुझे। तूने कभी पढ़ी नहीं, अली मिर्जा ने सिखाया नहीं, वो जाहिल आदमी तुझे क्या सिखाएगा? चल अब मुझे बता, गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत, गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत, गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत, वो मैं दिखा दूंगा आवाम को जब यूट्यूब पर लगाऊंगा ना इसको तेरे नंबर के साथ, तो मैं दिखा दूंगा आवाम को। हाँ तो चल, गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत हदीस बताना, हदीस बता। जब रिकॉर्डिंग लगाऊंगा ना तो शुरू में सबसे पहले हदीस ही लगाऊंगा, टेंशन मत ले। तो अब नहीं है तुझे पता नंबर? मुझे पता है, लेकिन मैं हम अहले हदीसों को, गैर मजहब को हदीस के नंबर नहीं बताते, क्योंकि वो साले खुद अपने आप को अहले हदीस मुहक्किक बने बैठे हैं, मुहक्किक बने बैठे हैं। मतलब मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। अरे तो तू यहाँ चल, ये हदीस अगर हुई, सुन 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 सुन, अगर ये हदीस हुई, ये हदीस हुई, ये हदीस हुई, मैं भी 10 बातें कर सकता हूँ। बात सुन, मैं भी 10 बातें कर सकता हूँ। तो कर ना, गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत बता। तो मैं तेरी बात क्यों मानूं? गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत बता। मैं तेरी बात क्यों मानूं? गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत बता। मैं तेरी बात क्यों मानूं जब तक जाहिल आदमी, तेरा गुस्ल नहीं होता, तू अपने आप को मुहक्किक बना बैठा है। हदीस पे गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत बता। अली मिर्जा के पखाने गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत बता। हदीस पेश कर दे। हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेश कर दूंगा कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है, कुर्बानी किस पर वाजिब होती है वो भी पेश कर दूंगा, और कुर्बानी करना क्या है वो भी पेश कर दूंगा। बरेलवी टैक्सी करके गया है ना, उस टैक्सी में लगा पड़ा। देखिए सामने निगरान, ये अली मिर्जा का पखाना चाट चाट के, इसको जाहिल को ये नहीं पता है, इसको ये नहीं पता है कि गुस्ल में फर्ज वाजिब सुन्नत क्या होती है, और ये लोगों को दीन सिखा रहा है।
अब चल, पास अब आजा, हदीस नहीं है। अब आजा अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पे आजा, तू हदीस पेश कर। अब आजा अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पे आजा। मैंने हदीस कहा था ना पेश बिना कर। जवाब दिए फोन नहीं काटूंगा। अब बाद आजा, में अब आना, इबारत उठा। बाद में इसमें तो तेरा काम हो गया, इसको तो मैं हदीस लगा दूंगा, टेंशन ना ले। चल पहले हदीस पेश कर। अबे मैं अगर हदीस पहले ना लगा पेश पाया कर तो दे। मैं कज्जाब, मैं हदीस लगाऊंगा। चल तू हदीस अब भेज बता, देना मेरे पास। अब बता हदीस मुझे, भेज देना मेरे पास। अब बता मुझे अहमद रजा अरे खान मैं भी तो फाजले देख बरेलवी लूं, ने मैं भी कौन तो सी देख लूं गुस्ताखी कहाँ की वो पे बता। वाजिब है। अहमद अल्लाह रजा के रसूल ने कहाँ खान फरमाया फाजले है, बरेलवी वाजिब है। की कौन सी कुर्बानी वाजिब है, गुस्ताखी कहाँ की। फरमाया अल्लाह के रसूल ने। अबे तू जाहिल हदीस भेज मेरे आदमी, पास अभी। जब तेरे अभी पास हदीस पैसा भेज। ही नहीं होगा तो तेरे पे कुर्बानी है। अभी तू हदीस भेज दे जाहिल मेरे के पास। बच्चे क्या पूछा, जब तेरे पास माली हालत से तू कमजोर है तो कुर्बानी तेरे पे वाजिब है। तेरे मुंह से गधे मान लूं की कि वाजिब औलाद। है? तेरे मुंह से मान अबे लूं गधे की औलाद, तेरे पास कुत्ते की पैसा नहीं औलाद? है तो तू कुर्बानी अबे कर कुत्ते सकता की है, ये बता। औलाद, तेरे मुंह से मान लूं? जब मैं तेरे तो अल्लाह पास के रसूल माल की हदीस से होगा मानूंगा ना। तभी तो मैं कुर्बानी अल्लाह के वाजिब रसूल की होगी हदीस तुझ से पे। मानूंगा। गधे, अबे कुत्ते गधे तेरे मुंह की से मानूंगा औलाद। मैं। अबे कुत्ते की औलाद तेरे मुंह देखिए से मानूंगा सामने मैं। निकराम, ये अली मिर्जा का पखाना। मैंने कहा था ये ना है अहमद देखो। रजा खान फाजले बरेलवी ये का है जवाब देखो देके कुत्ते फोन की औलाद। काटूंगा। अब ये सवाल नहीं ये कर रहा कुत्ते की औलाद ये अब ये है। सवाल अपने नहीं आप कर को रहा है ये कुत्ता कुत्ते का कहते हैं, बच्चा। तो कुत्ते ही बने पड़े हैं, क्योंकि इन्हें हदीसों का तो इल्म है नहीं। हदीस कहाँ है? वाजिब की हदीस नहीं दिखा रहा ये गधा। मैंने बुखारी का बताया ना कुत्तों तुझको, को दीन समझ में बुखारी नहीं का आता। बताया ना तुझको, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं। बुखारी का बताया ना तुझको। लेकिन बुखारी की हदीस नहीं भेज रहा। अच्छा चल रुक रुक रुक, ये नंबर कुत्ता बताता जो हूँ, है, हदीस रुक नहीं भेज रहा रुक बुखारी रुक, की। नंबर बताता हूँ, हदीस कर रहा है। रुक नंबर बताता हूँ, रुक रुक ना रुक हदीस मैं कह रहा हूँ रुक इसका रुक, हदीस भेज, नंबर लेकिन नंबर नहीं भेज ले, रहा। नंबर ले, रुक रुक रुक। और ये तुम इतनी जैसे हाँक रहा है, गधों उसमें वाजिब को, कहीं तुम नहीं लिखा जैसे हदीस गधों में। को अली मिर्जा का पखाना चाटना ही अच्छा तुम लगता है, जैसे क्योंकि तुमने आज कुत्तों तक को वो जो है हदीस ना, देखी अहमद नहीं। रजा रुक बरेलवी का ही पखाना रुक चाटना रुक, है। मुंह बंद कर, तुम मुंह जैसे बंद कर, कुत्तों उसका ही मुंह पखाना बंद चाटेंगे, कर, तो मुंह तुम्हारा बंद कर, कुत्ता था। पखाना मत चाट, मुंह तुम बंद छोटे कर, कुत्ते थे। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, रुक तुम रुक कुत्ते हो ना, उसका रुक, दे पखाना रहा हूँ चाटोगे। हदीस। भागना अहमद नहीं, रजा बरेलवी का ही पखाना भागना चाटोगे नहीं, तुम। वहाँ भी भागना नहीं, अली मिर्जा के पखाने चाटने वाले, भागना नहीं। हदीस दे रहा हूँ, तुम अहमद रजा चुप, बरेलवी का ही हदीस दे रहा पखाना हूँ, चाटोगे। हदीस दे रहा हूँ, उसका ही पखाना चुप चाटोगे। चुप, हदीस दे रहा हूँ, चुप कुत्ते, चुप, हदीस भेज चुप। पहले, कुत्ते की औलाद। देखिए हदीस भेज सामने पहले निकराम ये हदीस। गाली गलौज पे आया, क्योंकि इसको पता है अबे साले इसके कुत्ते, मुंह पे तू- तमाचा पड़ गया तू घस का, बार-बार अली कुत्ता मिर्जा कह का रहा है। चाटते चाटते तू साले अहमद रजा का चाटते इस चाटते गधे के कुत्ता बच्चों बन को चुका है। हदीस नहीं और पहले मिलती। वो अपने आप को कुत्ता और कह अब के देखिए गया है, इसने तुम अपने सब मुंह से कुत्ते कहा हो। था कि मैं तो अहमद वो रजा अपने खान आप को फाजले कुत्ता बरेलवी कह को के कभी गया है। माज़अल्लाह कुछ कहता ही नहीं। और देखिए अब इतने बड़े वो झूठे अपने आप मक्कार को होते हैं। कुत्ता अल्लाह कह के के रसूल गया ने है ना। फरमाया, वो अपने आप को कुत्ता कह के अल्लाह के गया है। रसूल ने तुम अपने आप को फरमाया, कुत्ता कहते हो। मुनाफिक की जो पहली अपने आप को अलामत कुत्ता झूठ कहे, बोलेगा। और इस खबीस तो ने उसे शुरुआत ही कुत्ता ही झूठ से की थी, इस खबीस ने शुरुआत ही झूठ से गई थी मुनाफिक की औलाद ने। और अब इसके अबे पास कुछ कुत्ते की बचा नहीं औलाद, है, तुम अपने आप को कुछ नहीं कुत्ता बचा है कहते हो। खरामी के। और हेलो, हाँ हदीस भेजिए, पढ़ के सुनाओ। हदीस भेजिए, पढ़ के सुनाओ। हाँ भेजिए। मैंने सुना, जो बात शुरू हुई थी वो तो बुखारी की हदीस भेजी है, पढ़ के सुनाओ। ठीक है, वो पढ़ लूंगा मैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पहले पढ़ो। ये मैंने तुमको जो आज कुत्ता तक कहा है, वाजिब की ये हदीस गाली नहीं दी है। मिली। ये जो कुत्ता कहा है, पहले सुनो, ये गाली दी अरे है। सुनो आपने व्हाट्सएप कर दी ना हदीस, व्हाट्सएप कर दी ना हदीस, कर दी। हाँ तो तुमने मांगी, मैंने मेरे कर दी, तुम पास- बात करने के लिए राजी नहीं थे। अब मैंने हदीस भेजी, पढ़ के सुनाओ। पहले पढ़ के सुनाओ, नहीं पहले पढ़ के सुनाओ। देखिए सामने निगराम ये है गधे की पहचान। अब मैंने हदीस इसको भेज दी, अब ये पढ़ के नहीं सुना रहा है। अब मैंने कुत्ता जो कहा तुझे, तो वो बदतमीजी करी है। मैंने कहा हदीस भेज दी, हदीस भेज दी, बदतमीजी कर रहा है। हदीस भेज दी मैंने, कुत्ता कहा है मैंने तुझे, हदीस वो भेज दी बदतमीजी मैंने, है। हदीस जबकि पढ़ के सुना, कुत्ता हदीस पढ़ के तेरा सुना, मुजद्दिद अपने आप को कह के हदीस गया है। पढ़ के सुना। नहीं तो किस तेरा चीज मुजद्दिद में, अपने आप को कुत्ता कह के गया है। किस चीज में, सिफत में? और तुम सब अपने आप को अबे कुत्ता जाती कहते में बोला है या तुझे सिफात गाली में है? बोला है? तुम सब अपने आप को कुत्ता कहते तो हो। एक काम कर, हजरत अली को तुझे शेर गाली बोलेगा दी तू? मैंने तुझे। हजरत अली को शेर गाली बोलता दी है, मैंने तुझे। तू कह रहा हजरत अली को गाली शेर बक रहा बोलता है, मुझे हजरत अली को देखो। शेर बोलता है, मुझे देखो गाली बक रहा है। हजरत अली को तू शेर बोलता है, हजरत अली को शेर बोल के पुकारता है। अच्छा, अबे गधे के तो तुम बच्चे, अपने वो आप को कुत्ता सिफाती में कहोगे? कुत्ता का है। तो तुम कुत्ते अपने के आप को अंदर कुत्ता एक सिफत कहोगे? होती है तो तुम अपने आप वफादारी को की, और वो कुत्ता सिर्फ कहोगे? आला हजरत ने नहीं, बहुत बड़े बड़े तुम अपने आप मुहद्दिसीन को ने अपने कुत्ता आप को कहोगे? कहा है। उन्होंने गधे कुत्ता के नहीं कहा बच्चे, अपने आप को। तो इमाम बुखारी को अबे कुत्ता कुत्ते के कहेगा तू? बच्चे, अदब तुम अल अपने मुफरद आप को में इमाम कुत्ता बुखारी ने कहोगे? आजिज़ी में अपने आप को कुत्ता नहीं कहा। कुत्ता कहा है। इमाम बुखारी ने तो अपने आप को नहीं कहा, बरेलवी कहते हैं अपने आप को सुन कुत्ता। तुम क्यों कहते हो अपने आप को कुत्ता? क्यों बड़बड़ा कहते हो मत, कुत्ता? बड़बड़ा और मत, तू अपने बड़बड़ा आला मत, हजरत जो कह रहा है, तू बड़बड़ा अहमद मत, बरेलवी को भी अपने बड़बड़ा आप को मत, कुत्ता कह के गया है। बड़बड़ा मत। तो ये गाली है। तो तू जितने अपने आप को बड़े जो बड़े कह रहा है मुहद्दिसीन कि हम ने, कुत्ते हैं, तो जितने तुमने बड़े अपने बड़े आप को कुत्ता कहा, तो मैंने जितने गाली बड़े दी है। बड़े मुहद्दिसीन ने तू कुत्ता कह कहा रहा अपने है आप को, गाली तो बक रहा है उनको मुझे। तू कुत्ता तो ये बोलेगा? गाली है।
ओ गधे, मैंने तुम्हें कुत्ता बोल ओ दिया, गधे, तुम अपने आप को ओ गधे, कौन सा मुहद्दिस है कि ओ अपने आप गधे, को कुत्ता? ओ गधे, कौन सा तूने मुहद्दिस है कि- जातियात पे बोला, तूने कौन से- जातियात पे कौन से बोला है, सहाबा इकराम अपने आप को तूने कुत्ता कहते हैं? जातियात पे बोला है कौन से गधे, सहाबा इकराम तूने अपने आप को जातियात पे कुत्ता बोला कहते है। हैं? सुन मेरी बात, जितने कौन बड़े से बड़े सहाबा इकराम अपने मुहद्दिसीन आप को ने कुत्ता कहते हैं? जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अपने आप को कुत्ता कहा है आजिजी में, तो सबको कुत्ता बोलेगा तू?
कहा इमाम बुखारी ने नहीं कहा। सुअर की औलाद, गधे के बच्चे, बेदाल के बुदक, चुगत घामड़, तुझे ये नहीं पता है कि कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन, कितने बड़े बड़े आलिमों ने अपने आप को हुजूर के दर का कुत्ता कहा है अपने आप को। गधे के बच्चे, तुझे कभी तहकीक नहीं की तो सबको कुत्ता बोलेगा? तुम अपने आप को कुत्ता कहो और हम अबे हदीस भेजी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हदीस भेजी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अबे कुत्ते के पिल्ले हदीस बोल। सामीन इकराम देखिए, ये है अली मिर्जा का पखाना चाटने वाला, इसका नंबर मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। इसने अभी हदीस का मुतालबा किया, मैंने इसको हदीस भेज दी, अब ये पढ़ के नहीं सुना रहा है। और इस गधे को ये नहीं मालूम है कि कुर्बानी वाजिब कब होती है और सुन्नत कब होती है। इस गधे के बच्चे को ये नहीं मालूम, ये दीन सिखाने निकला है। इस गधे के बच्चे को ये नहीं मालूम कि गुस्ल में फर्ज कितने होते हैं, वाजिब कितने होते हैं, सुन्नत कितने होती है। इस गधे को ये नहीं मालूम और ये गधा दीन सिखाने निकला है। खुदा की कसम, ऐसे गधों से अपने ईमान को बचाएं। अब तेरी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ यूट्यूब पर। इंसान बनाया तुम अपने आप को कुत्ता कहे चले। तो जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कुत्ता कहा है तो सबको कुत्ता बोलेगा? सुन सुन सुन, जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अपने आप को कुत्ता कहा है तो सबको कुत्ता बोलेगा? ये बता पहले। कौन सा मुहद्दिसीन ने? तेरे मुहद्दिसीन वो तूने कभी तहकीक ही नहीं की, तूने कभी तहकीक ही नहीं गई। कुत्ते ही कहते हैं। हाँ तो सिफात अबे कुरान के अंदर, अबे गधे के बच्चे, ओ गधे के बच्चे, कुरान पढ़ा है तूने? तूने कुरान पढ़ा है? तूने कुरान पढ़ा है? कुरान के अंदर कुत्ते की वफादारी नहीं बताई गई? कुरान तुझे कुत्ता कह रहा है? कुरान के अंदर कुत्ते की वफादारी का बयान नहीं है? तो तू वफादार मतलब कुरान कुत्ते जो है नबियों के साथ नहीं रहे, तो कुत्ता बन जाएगा। कुत्ते जो है नबियों के वफादार नहीं रहे। अबे गधे के बच्चे, कुरान की तफसीर पढ़ जाके, कुरान में कुत्ते की वफादारी का जो सबूत दिया है तो वफादारी में उसकी एक सिफत पाई जाती है, वफादारी। कुत्ता होता है ओ सुअर, जिब्रील अमीन नहीं आते। ओ सुअर, ने कुत्ते को निकाला है। सुन अल्लाह के रसूल ने कुत्ते के पिल्ले को बाहर निकाला अपनी चारपाई से। सुन तो ऐसे कुत्तों को दीन समझ नहीं आ सकता। अच्छा सुन, अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया है कि सबसे ज्यादा बदबू शेर के मुंह से आती है। सुन बे जाहिल, सुन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे गंदा जानवर शेर होता है, सबसे गंदा जानवर शेर होता है, उसके मुंह से इतनी बदबू आती है किसी जानवर से नहीं आती। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को उस बदबूदार जानवर से निस्बत दे दी। बहादुरी। अब तो सुअर की औलाद, कुत्ते में एक सिफत होती है वफादारी। सुअर कहीं के, देखिए सामने निगरान कितना बड़ा जाहिल है। सिफत खुद ले रहा है कि वो बहादुरी के मुकाबले में, और हम जब ले रहे हैं वफादारी के मुकाबले में, तो गधे का बच्चा कैसे बढ़वा रहा है। अब इमाम ज़ैदी ने अपने आप को कुत्ता कहा, सुन, इमाम हजर ने कहा, इमाम जलालुद्दीन स्वीती ने कहा, इमाम अल्लामा अल-फसानी ने कहा। गधे सुन गधे, ओ गधे सुन, मदीने के दर का कुत्ता, मदीने के दर का कुत्ता, मदीने के दर का अपने आप को कुत्ता इमाम हजर ने कहा, इमाम ज़ैदी ने कहा। सुन साले जाहिल, सहाबी को कुत्ता कहा। अबे जाहिल सुन तो, और जाहिल सुनेगा नहीं सुनेगा? तुम्हारी औकात नहीं है जमशेद अली कादरी से बात करने की। जाहिल इंसान आराम से बात करेगा, आराम से बात करेगा, आराम से बात करेगा इस पे। अबे इस पे आराम से बात करेगा। हजरत अली को शेर कहा। हाँ तो बदबूदार जानवर भी कहा है शेर को बदबूदार जानवर भी कहा है। गधे के बच्चे, सुअर, खिंजीर, बदतर इंसान। देखिए सामने इकराम, ये गधे के बच्चे हैं, इनको ना दीन समझ में आता है ना इनको सिफातें समझ में आती है। बस अली मिर्जा का पखाना चाट के ये वहाबी बने बैठे हैं। ये दीन के ठेकेदार है। अबे बुखारी की हदीस पढ़ेगा? अभी तू वाजिब चिल्ला रहा था, मैंने तुझको हदीस दे दी, पढ़ेगा? वाजिब की हदीस पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? वहाबी की हदीस पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? लेकिन कुत्ते की मिसाल तो कहीं नहीं। तो तू अपने बाप को कुत्ता बोलेगा? सुन, तू अपने बाप को काफिर कहेगा? अपने बाप को काफिर कहेगा? बाहर निकाला है जाहिल इंसान। देखिए सामने निगरान, ये कुत्ते का बच्चा कैसे चिल्ला रहा है। कुत्ते के पिल्ले अल्लाह के रसूल ने। अबे कुरान के अंदर कुत्ते की वफादारी ली गई है, कुरान के अंदर कुत्ते की वफादारी बयान की गई है। तो कुत्ता आजिज़ी में कहा जाता है, वफादारी निस्बत ली जाती है गधे। अल्लाह के रसूल ने अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के दर के कुत्ते हैं, हुजूर के दर के कुत्ते हैं, सिफत में, वफादारी में। गधे के बच्चे तुम कभी नहीं हो सकते, तुम कभी नहीं हो सकते। अली मिर्जा का पखाना चाटो, अली मिर्जा का पखाना चाटो, अली मिर्जा का पखाना चाटो। अब तू बात नहीं करेगा, तेरे से बात करना फजूल है, तेरा काम हो गया।